दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। दोस्तों मध्य प्रदेश में इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी 2023 में ही यहां पर वोटिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में जानेंगे इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या यहाँ पर बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार भाजपा को मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका लग सकता है। इस वीडियो में जानेंगे कौन सी पार्टी की इस बार अपनी सरकार बना सकती है मध्य प्रदेश में। तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। दोस्तों यहाँ पर कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर है 230 विधानसभा सीटें और बहुमत के लिए यहाँ पर चाहिए 116 विधानसभा सीटें। जिस पार्टी के पास 116 सीटें होंगी वह मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकता है। अभी की बात करें तो यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ विधायक भी कुछ यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गए। और फिर उसके बाद उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल हुई और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। अब चलिए देखते हैं इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या बीजेपी यहाँ पर फिर से सरकार बना सकती है या कांग्रेस। सबसे पहले बात करते हैं रायसेन जिले की। यहाँ पर है कुल 4 विधानसभा सीटें। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। रायसेन जिले में भाजपा को इस बार तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सतपुर। यहाँ पर है 6 सीटें और इन 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मुरैना। यहाँ पर है कुल 6 सीटें और इन 6 सीटों पर भी बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को इस बार तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है मुरैना जिले में। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बालाघाट। यहाँ पर भी 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से 2 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। बालाघाट में इस बार भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है सीहोर। यहाँ पर है कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। सीहोर में भाजपा को तगड़ा झटका इस बार लग सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है छिंदवाड़ा। यहाँ पर है कुल 7 विधानसभा सीट। इन 7 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है जबकि 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। छिंदवाड़ा से भाजपा का यहाँ पर सफाया इस बार हो सकता है और कांग्रेस का यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है देवारा। यहाँ पर है कुल 5 सीटें और इन 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। देवारा में भी भाजपा को इस बार बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला है उज्जैन। यहाँ पर है 7 सीटें और इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों पर। वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है जबलपुर। यहाँ पर है कुल 8 विधानसभा सीटें और इन 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। जबलपुर में यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कटनी। यहाँ पर है कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। दोनों पार्टियों के बीच बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है इंदौर। यहाँ पर है कुल 9 विधानसभा सीटें और इन 9 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इंदौर में भाजपा को इस बार तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है ग्वालियर। यहाँ पर है कुल 6 विधानसभा सीटें और इन 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं,
कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जा सकती है। ग्वालियर में दोनों पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को इस बार मिल सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है राजगढ़, और यहाँ पर है कुल 5 सीटें, और इन 5 सीटों में बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। दोनों पार्टियों के बीच इस बार राजगढ़ में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है विदिशा। यहाँ पर है कुल 5 सीटें, और इन 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। विदिशा में इस बार भाजपा को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है 5 सीटों में से। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बैतूल, और यहाँ पर है कुल 5 सीटें, और इन 5 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला इस बार हो सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है शिवपुरी। यहाँ पर है कुल 5 सीटें, और इन 5 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सागर। यहाँ पर 8 सीटें हैं, और इन 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बड़वानी। यहाँ पर है 4 सीटें, और इन 4 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सीधी। यहाँ पर भी 4 सीटें हैं, और इन 4 सीटों में 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सतना। यहाँ पर हैं 7 सीटें, और इन 7 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 6 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है थार। यहाँ पर हैं कुल 7 सीटें, और इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है भोपाल। यहाँ पर 7 सीटें हैं, और इन 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें इस बार मिल सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है भीड़। यहाँ पर है कुल 5 सीटें, और इन 5 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। अगला जिला है ढिंडोरी। यहाँ पर है 2 सीटें, और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बालाघाट। यहाँ पर 8 सीटें हैं, और इन 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 5 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। अगला जिला है मंडला। यहाँ पर 3 सीटें हैं, और इन 3 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है मंडला की 3 विधानसभा सीटों में से। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मंदसौर। यहाँ पर हैं 4 सीटें, और इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है चाचौड़ा। यहाँ पर है 1 सीट, और ये 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं हरदा जिले की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है रतलाम। यहाँ पर 5 सीटें हैं, और इन 5 सीटों में से 2 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है, 230 विधानसभा सीटों का। तो आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या ये बीजेपी यहाँ पर फिर से अपनी सरकार बना सकती है, या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है? वहीं कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक की तरह यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, और कांग्रेस की यहाँ पर 150 विधानसभा सीटें आने वाली हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ पर 150 सीटें हम जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस कर्नाटक की तरह यहाँ पर भी 150 सीटें जीतने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।